बहुत समय पहले एक विशाल और रहस्यमय जंगल था, जहां हर जानवर अपनी किसी न किसी खासियत के लिए जाना जाता था। कोई बहुत तेज था, कोई बहुत ताकतवर, तो कोई बहुत चालाक। उसी जंगल के एक शांत कोने में एक छोटा सा कछुआ रहता था, जिसका नाम धीर था। धीर बाकी जानवरों की तरह तेज नहीं था। उसके छोटे छोटे कदम और धीमी चाल देखकर जंगल के जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। हिरण उसे देखकर हंसते और कहते, जब तक तुम एक कदम चलोगे, हम 100 कदम आगे निकल जाएंगे। बंदर पेड़ों पर झूलते हुए उसका मजाक बनाते और चीता गर्व से कहता, जंगल में वही जीतता है जो सबसे तेज हो। धीर यह सब सुनता, लेकिन कभी किसी से बहस नहीं करता। उसके अंदर एक शांत विश्वास था कि हर किसी की अपनी ताकत होती है और एक दिन वह खुद को साबित जरूर करेगा। धीर की जिंदगी आसान नहीं थी। वह हर काम बहुत धीरे करता था। नदी पार करनी हो, पहाड़ चढ़ना हो या भोजन ढूंढना, हर जगह उसे संघर्ष करना पड़ता था। कई बार वह दूसरों को तेजी से आगे बढ़ते देख उदास हो जाता। रात को जब पूरा जंगल सो जाता, तब धीर अकेले आसमान की तरफ देखता और सोचता कि क्या वह सच में इतना कमजोर है जितना लोग कहते हैं। लेकिन हर बार उसके दिल से एक आवाज आती, धीरे चलना कमजोरी नहीं, बस अलग तरीका है। यही सोच उसे हर सुबह फिर से खड़ा कर देती। वह हर दिन खुद को थोड़ा और मजबूत बनाने की कोशिश करता। जब बाकी जानवर आराम करते, तब भी धीर अपने छोटे कदमों से आगे बढ़ता रहता। एक दिन जंगल के राजा शेर ने एक बड़ी घोषणा की। उसने कहा कि जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ के पार एक चमकता हुआ नीला पत्थर छिपा है। कहा जाता था कि उस पत्थर को पाने वाला सिर्फ सम्मान ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल की प्रेरणा बन जाएगा। यह खबर सुनते ही जंगल में हलचल मच गई। हर जानवर उस पत्थर को पाने का सपना देखने लगा। चीता अपनी रफ्तार पर घमंड कर रहा था, बंदर अपनी फुर्ती दिखा रहे थे और भालू अपनी ताकत पर भरोसा जता रहे थे। उसी भीड़ में धीर भी खड़ा था। जब उसने कहा कि वह भी इस यात्रा पर जाएगा, तो पूरा जंगल हंसी से गूंज उठा। कुछ जानवर बोले, तू पहाड़ तक पहुंचने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। कुछ ने कहा, यह रास्ता कमजोरों के लिए नहीं है। लेकिन धीर ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने मन में तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह कोशिश जरूर करेगा। अगली सुबह यात्रा शुरू हुई। सूरज की पहली किरण के साथ सारे जानवर तेजी से आगे बढ़ गए। धीर सबसे पीछे था। रास्ता बेहद कठिन था। कहीं कांटों से भरे जंगल थे, कहीं फिसलन भरे पत्थर, तो कहीं तेज बहती नदियां। शुरुआत में तेज जानवर बहुत आगे निकल गए। चीता इतनी तेजी से दौड़ा कि उसे लगा जीत उसी की होगी। बंदर रास्ते में खेलकूद करने लगे और कई जानवर अपनी ताकत दिखाने में ही समय बर्बाद करने लगे। लेकिन धीर बिना रुके चलता रहा। उसकी चाल धीमी थी, मगर उसके कदम लगातार आगे बढ़ रहे थे। जब रास्ते में बड़े पत्थर आए, तो उसने धैर्य से रास्ता खोजा। जब नदी आई, तो उसने धीरे धीरे तैरकर उसे पार किया। हर मुश्किल के बाद उसका शरीर थक जाता, लेकिन उसका मन पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता। कई दिनों की यात्रा के बाद मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए और भयंकर तूफान शुरू हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश ने रास्तों को और खतरनाक बना दिया। कई जानवर डरकर वापस लौट गए। चीता, जो अपनी रफ्तार पर घमंड करता था, फिसलकर घायल हो गया। बंदर पेड़ों से गिरने लगे और भालू भी तूफान से बचने के लिए छिप गए। लेकिन धीर आगे बढ़ता रहा। वह जानता था कि जिंदगी की सबसे बड़ी जीत आराम से नहीं मिलती। एक रात वह पूरी तरह थक चुका था। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था और उसके मन में पहली बार हार मानने का विचार आया।
उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, शायद लोग सही कहते थे, मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की कही एक बात याद आई, बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा योद्धा वो नहीं होता जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वो होता है जो आखिरी सांस तक हार नहीं मानता। यह बात सुनकर जैसे उसके अंदर नई ताकत आ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और फिर से चलना शुरू कर दिया। अब उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। हर दर्द उसे और मजबूत बना रहा था। हर मुश्किल उसे सिखा रही थी कि असली ताकत शरीर में नहीं, हिम्मत में होती है। आखिरकार कई दिनों बाद धीर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां चारों तरफ शांति थी और बीच में वही चमकता हुआ नीला पत्थर रखा था। उसे देखकर धीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने समझ लिया कि जीत सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं है, बल्कि उस इंसान का बदल जाना है जो रास्ते में संघर्ष करते हुए मजबूत बन जाता है। जब वह पत्थर लेकर वापस जंगल लौटा तो पूरा जंगल हैरान रह गया। वही जानवर जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज उसके सम्मान में सिर झुका रहे थे। शेर राजा ने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि धीमे कदम कभी कमजोरी नहीं होते। असली हार तब होती है जब इंसान कोशिश करना छोड़ देता है। उस दिन के बाद धीर पूरे जंगल की प्रेरणा बन गया। छोटे जानवर उसकी कहानी सुनकर हिम्मत सीखने लगे। जब भी कोई खुद को कमजोर समझता तो उसे धीर की कहानी सुनाई जाती, क्योंकि उस छोटे से कछुए ने पूरे जंगल को सिखा दिया था कि जिंदगी में सफलता तेज दौड़ने वालों को नहीं, बल्कि लगातार चलते रहने वालों को मिलती है। अगर इंसान अपने डर, दर्द और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ता रहे तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती।